जो लोग प्रभु में होते हुए अंत तक धीरज धरेंगे और विश्वास करेंगे, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। आज हम कैसे प्रभु के साथ जी रहे हैं, चल रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारा धीरज कहाँ तक है? आज अपने आप को सवाल करेंगे। आज हम वचन सुनते हुए, प्रभु के पास आते हुए, कुछ अद्भुत प्रभु ने क्या हुआ, हर चीज अपने आंखों में देखते हुए, कभी कभी हम क्या होते हैं कि उस विश्वास को, उस धीरज को हम खो देते हैं। तो आज विशेष करके हम जो वचन देख रहे हैं कि हमारा जो धीरज है वो अंत तक होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज बार बार परीक्षा आने से गिर जाते हैं, दुख आने से गिर जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं और प्रार्थना से भी दूर हो जाते हैं। जिसका जीवन में प्रभु का सामर्थ है, ज्ञान है, वचन है, उसका जीवन में कुछ भी आ जाने दे, वो ना इधर हटेंगे ना उधर हटेंगे, वो एक ही जगह में बने रहेंगे वो। हालेलुया। यहाँ देख रहे एक पिलर, इस पिलर के वजह से आज ये बिल्डिंग खड़ा हो पाया है और खड़ा भी है। हालेलुया। आपको भी उसी तरह खड़ा होना है ताकि आपका आत्मिक जीवन को, आपका विश्वास को एक मजबूत बनाना है। हम इस धरती पर जो भी आज लड़ाई कर रहे हैं, ये केवल आत्मिक का लड़ाई नहीं है, ये केवल शरीर का भी लड़ाई है। हमारा जो लड़ाई है इंसान से नहीं, हमारा लड़ाई है आकाश में जो लोग बैठे हैं, जो स्वर्गीय दूत, जो शैतान बन के आज भी लोगों को भरमा रहे हैं, प्रभु के राज्य से दूर करे, उससे हमारा लड़ाई है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, आत्मा में बढ़ रहे हो, पवित्रता में जी रहे हो, आपको डाउन करने के लिए शैतान वो देखते रहता है कि कब उसको मौका मिले। आज क्यों विश्वासी लोग ज्यादा से ज्यादा आत्मा में नहीं बढ़ते हैं, गले से नहीं आते, प्रार्थना नहीं करते हैं? क्योंकि उन लोग का जीवन में क्या नहीं है? धीरज नहीं है अंत तक। एग्जाम्पल, कोई कलेसिया में आया, कोई उसको कहा कि आप कलेसिया जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास, वो सुनता है और आपको आशीष देता है। उसका आशीष देना, उसका सुनना एक समय होता है। उस समय के अंदर कोई लोग जो है कलेसिया से भाग जाते हैं और धीरज नहीं है उसके पास, जो उसके वचनों पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, जो भाग जाता है। इसमें नहीं लिखा है केवल एक भविष्यद्वक्ता या एक कौन? प्रभु का दास। यहाँ लिखा है परंतु जो इस धरती पे जो भी प्रभु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, अगर वो अंत तक धीरज धरे रहेंगे, उसी का उद्धार होगा। कोई बीमारी में लड़ रहे हैं, वो ये डॉक्टर को विश्वास करते, वो डॉक्टर को विश्वास करते, ये हॉस्पिटल जा रहे, वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन उसके पास क्या नहीं है? धीरज नहीं है। प्रभु वो डॉक्टर के द्वारा भी करने वाले, खुद का नाम के द्वारा भी करने वाले, किसी हॉस्पिटल के द्वारा भी करने वाले, उसको करने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन आपके पास वो विश्वास और धीरज है क्या? हालेलुया। आज हमारे पास जो धीरज है वो प्रभु के नामों पर है या नहीं, आज हम खुद को सवाल करेंगे। कोई जल्द से जल्द दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और प्रभु से भी हट जाते हैं, प्रार्थना से भी हट जाते हैं, क्योंकि उसको जवाब नहीं मिला है, उसके पास धीरज नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वासी आज प्रभु को जानते हुए आज का दिन में आज प्रभु के संगति से दूर है। हालेलुया। आप और मैं जब प्रभु की संगति में आते हैं, उसके हजूरी में आते हैं, हमारे लिए एक साल का आशीर्वाद है। हालेलुया। एक साल का आशीर्वाद है जो हम पाते हैं, उसके हजूरी से हम जाते हैं। ये लोगों को नहीं पता है, ये लोगों को नहीं पता है। वचन में ये भी लिखा है, अगर आपका जो विश्वास है, जो छोटा, उस विश्वास से प्रभु आपका जीवन में वो काम करते हैं। क्या आज किसी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा विवाह हो जाए, मुझे संतान मिले, मुझे जॉब मिले, मेरा घर बस जाए, मेरे पति सही नहीं है, मेरा पत्नी सही नहीं है, मेरे बच्चे सही नहीं है, उस चीज़ों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका रिजल्ट के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, या आपका परिवार में कुछ समस्या है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास धीरज नहीं है। आज यही सवाल है प्रभु के वचनों से। अगर आपके पास धीरज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पाओगे प्रभु के नामों पर। हालेलुया। आज हम ये देखते हैं
कि एक विश्वासी का जीवन में कितना धीरज है। अपने आप को झांकना है आज कि हमारे पास धीरज है या नहीं। कोई तो बपतिस्मा लेने के लिए डरते भी है क्योंकि उसके पास धीरज नहीं है। मैं बपतिस्मा लेने के बाद फिर से मैं पाप में गिर जाऊंगा, परीक्षा में गिर जाऊंगा, प्रभु से दूर जाऊं, क्योंकि आपके पास धीरज नहीं है। इस आकाश के नीचे, इस पृथ्वी में उसको छोड़ के इस दुनिया में कोई है नहीं जो हमारे जीवन में शांति दे, आशीष दे, छुटकारा दे और हमको वो बचाए और उद्धार कर पाए। आज हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसको विश्वास करते हैं और उसके पास हम आते हैं। आज हम कैसा जी रहे हैं, उसके नामों पर यह सवाल है आपसे। देखो, अगर किसी विश्वासी का जीवन में कुछ परीक्षा आता है तो उस परीक्षा को पहले आप देखो कि वो परीक्षा खुद से है या प्रभु से है या शैतान से है। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में परीक्षा आया तो पहले उस परीक्षा के लिए आप सोचो और प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो परीक्षा आया है वो शैतान से है या खुद का गलती से आया है या प्रभु की ओर से है। हालेलुया। बहुत लोगों के पास धीरज नहीं है, समर्थ नहीं है, ज्ञान नहीं है, बच्चा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द टूट पड़ते हैं उन लोग। जब प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु से बात करते हैं, नया नया समय में उन लोग को समर्थ मिलता है, आनंद और खुशी मिलता है और उन लोग जो है ऐसा पकड़ते हैं उस वचन को, उस समर्थ को। कुछ ही दिन में जब परीक्षा आता है तो वो टूट पड़ता है, क्योंकि उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन जो है शैतान हटा दिया है। उसका दिलो दिमाग से शैतान ने हटा दिया, उसके जीवन में वचन नहीं है प्रभु का, इसलिए वो फल नहीं फला। अभी देखो, सामने हम देखते हैं कुछ पेड़, उस झाड़ में आप देख रहे हैं कि वो उसका जो झाड़ का जो पत्ता है हरा हरा है। कैसे है? कैसे है? क्योंकि नीचे पानी दी जा रही है और उस झाड़ के अंदर जो भी आज हरा हरा दिखाई दे रहा है अच्छा मिट्टी है। इसके लिए अगर आपके जीवन में हरा हरा बनना चाहते हैं और आप अच्छा फल फलना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? आत्मिक जीवन में प्रभु का वचन, पवित्रता, प्रभु का डर और परमेश्वर हमारा साथ में होना चाहिए। हालेलुया। एक वचन हम देखते हैं यूहन्ना 15:5 में कि उसमें क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। 15:5 यीशु मसीह ये कहते हैं, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, वो फल फलने वाले हैं। क्योंकि यीशु से हम अलग होकर के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आप कलीसिया से दूर होकर के, यीशु से दूर होकर के, प्रार्थना से दूर होकर के, वचनों से दूर होकर के, पवित्रता से दूर होकर के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके माता पिता से अलग होकर के आप कुछ करने जाओ, देखेंगे हम, आपको 10 रुपये का पॉकेट मनी भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। आपको पता है, आपको एक 10 रुपया भी पॉकेट मनी नहीं मिलने वाला है जब आप अपने माता पिता से अलग हो जाएंगे। वैसे ही जब आप यीशु मसीह से अलग होते हैं, दूर होते हैं, कलीसिया से दूर होते हैं और प्रार्थना से दूर होते हैं, आपको यीशु मसीह कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पहला क्या लिखा है लाइन में? मैं दाख लता हूँ, आप डालियाँ हो, जो मुझ में बने रहते हैं, मैं जिससे बना रहूंगा वो क्या होने वाले? बहुत सारा फल फलने वाले, बहुत सारा आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। अगर एक बेटे को, एक बेटी को अपना माता या पिता हाथ पकड़ के वो चला करके मार्केट लेके गया या ट्रैफिक में लेके गया तो वो सुरक्षित होकर के अपना घर वो आने वाला है। हालेलुया। सुरक्षित से वो घर जाएंगे और उसको कुछ हानि नहीं होने वाला। वैसे ही आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह है, आपका परिवार को, आपका घर को, आपका आत्मिक जीवन को, आपका कारोबार को, आपका पढ़ाई को, आपका हर एक कामों को वो अच्छा से चला पाएंगे। लेकिन आपके पास प्रभु होना चाहिए
और उसका वचन होना चाहिए, उसका नामों पर आपके जीवन में धीरज होना चाहिए। यीशु मसीह को छोड़ के आपको शांति देने वाला, आनंद देने वाला, छुटकारा देने वाला, आपको चंगा करने वाला, आपका फ्यूचर को बनाने वाला यीशु को छोड़ करके इस धरती पे कोई नहीं कर सकते हैं। ना आपका दोस्त, ना आपका पहचान वाला, ना कोई रिश्ता, ना कोई परिवार, कोई भी नहीं है इस आकाश के नीचे सिवाय यीशु को छोड़ के आशीर्वाद देने वाला, आपके साथ खड़ा होने वाला कोई है नहीं। आज हम देख रहे कि हमारे जीवन में धीरज है या नहीं अंत तक। अगर धीरज है नहीं तो हमारे जीवन में कुछ नहीं पाने वाले हम। एक विश्वासी या एक इंसान घर बनाना चाहता है, वो प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन पूरा ना करने से लोग देखिए क्या करने वाले, उसका ठट्टा उड़ाएंगे। अगर आप किसी को शादी करने के लिए पसंद किए हैं, अगर आप प्रारंभ किए, शादी नहीं हुआ है, लोग क्या उड़ाएंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। अब जब यीशु को विश्वास करते हो, उसको उद्धारकर्ता मानते हो, उसके वचनों में अगर नहीं चलोगे, अगर आप टूट पड़ोगे तो आपका भी मजाक होगा। हालेलुया। आपको बात समझ में? आप ऐसा विश्वासी बनो, आप ऐसा परिवार बनो कि हर एक सुखों दुखों में विश्वास करते हुए प्रभु के नामों पर आगे बढ़ते जाइएगा। हालेलुया। बाइबल में कौन सा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आदम से लेकर के यूहन्ना तक अभी प्रकाशित वाक्य में हम देखें, जो उसका जीवन में परीक्षा ना आया, बीमारी ना आया और उसका जीवन में दुख ना आया? कौन सा ऐसा व्यक्ति है बताइएगा? हर एक व्यक्ति में परीक्षा आया, जीवन में दुख आया, निंदा आई, बीमारी आई, हर एक चीज़ों का उसका जीवन में फेस करना पड़ा। हर एक लोगों का जीवन में हम बाइबल में देखते हैं। आपको और मुझे भी ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको अंत तक धीरज धरना है। अगर आप प्रारंभ किए हैं यीशु के नाम पर, वो पूरा होने तक आपको खड़ा होना है। हालेलुया। आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह जब तक ये पूरा नहीं करेंगे तब तक आपको खड़ा होना है। अगर आप खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो आप विश्वासी कहलाने का कुछ हक नहीं है।